एक परिवार के अंदर एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल होती है, वो अपने माता पिता और दो छोटी बहनों के साथ बड़े आराम से रहा करता। लेकिन जो यहाँ पर उसके पिता का रवैया होता है, वो बार बार उसे टोका करते। यहाँ पर वो बेटा भी ऐसा ही था। जब तक उसे 2-3 बार खुराक नहीं मिल जाती तो वो किसी काम को ठीक से नहीं करता। माँ उससे बार बार यही कहती कि बेटा तू क्यों नहीं अच्छे से काम करता, क्यों तू अपने पिताजी की बार बार डांटें खाता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इस लड़के का 18वां जन्मदिन होता है। आज यहाँ पर ये केक लेकर आता है और अपने घर में खुशियाँ अपने घर वालों के साथ बांट रहा होता है। तभी यहाँ पर इस लड़के का पिताजी आ जाता है और पिताजी आने के बाद उस केक को बाहर फेंक देता है और यहाँ पर उसे बुरा भला कहने लगता है। आज यहाँ पर माँ को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। माँ यहाँ पर अपने बेटे से कहने लगती है कि तू यहाँ से निकल जा, तू भाग जा, तू किसी काम का नहीं है, तू वापस तब आना जब तू कामयाब आदमी बन जाए, उससे पहले तू हमें अपनी शकल मत दिखाना। दोस्तों, जब माँ की ऐसी बातें बेटा सुनता है तो बेटा भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलने के बाद जो उसके जीवन में होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है चंपारण और उसी के एक गांव की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहां पर रात को करीब 9 बजे का वाक़या होता है। साल 2012 का ये वाक़या था जब यहां पर गोविंद नाम का लड़का अपने घर से निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ उससे ऐसे शब्द कहती है। उसका पिताजी उसके केक को फेंक देता है। दोस्तों, उसके बाद गोविंद वहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि तू अपने आप को ख़त्म कर दे, यही तेरे लिए बेहतर होगा। तू काम तो कर नहीं सकता और तू अपने आप को ख़त्म कर देगा तो सब लोगों का झंझट मिट जाएगा। दोस्तों, इधर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, एक रोड को क्रॉस कर रहा था, वहीं पर एक ट्रक खड़ा हुआ होता है। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम कृपा शंकर होता है, वो वहाँ पर अपने ट्रक के पहिए को बदल रहा था। लेकिन अब वो अकेला उस ट्रक के पहिए को बदल नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पर इस लड़के को देखता है और उससे कहने लगता है कि बेटा मेरी थोड़ी सी मदद कर देगा क्या। तो यहाँ पर बेटा भी बिना सोचे समझे उसकी मदद करवाने लगता है और उस मदद को करते हुए लगभग उसको आधा घंटा बीत जाता है। फिर यहाँ पर जो कृपा शंकर होते हैं उस बेटे को 20 रुपए देने लगते हैं कि तेने हमारी मदद की है, ये ले तेरा इनाम। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कृपा शंकर कहते हैं कि ये कम है क्या, 50 रुपये फिर उसे देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लड़का 50 रुपये के लिए भी मना कर देता है और कहने लगता है कि जब मुझे रहना ही नहीं है तो मैं पैसों का करूँगा क्या। जैसे ही यहाँ से ट्रेन गुजरेगी मैं ट्रेन के नीचे कूद जाऊँगा। दोस्तों, ऐसी बातें जब कृपा शंकर सुनते हैं तो एकदम से उनके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहने लगते हैं कि तू कह क्या रहा है, तू अपने घर वालों से लड़ कर आया है क्या। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि घर वाले मुझे चाहते ही नहीं, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि तू यहाँ से भाग जा, मेरे पिताजी ने मुझे भगा दिया, मेरी बहन भी मुझे नहीं चाहती, कोई भी मुझे नहीं चाहता, उन सभी लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो कृपा शंकर होते हैं उन्हें अपना पिछला जीवन याद आने लगता है क्योंकि वो भी घर से ऐसे ही भाग कर आए थे और उसके बाद वो ट्रक चलाने लगे थे। आज उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद भाग कर आए थे, तो उन्हें पता था कि घर वालों पर क्या बीतती है। दोस्तों, यहाँ पर अब उस लड़के से वो कहने लगते हैं कि तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। तो वहाँ पर वो अपना नाम गोविंद बताता है और फिर उससे कहते हैं कि तू ऐसा कर, मेरा क्लीनर मेरे साथ में नहीं है, जो मेरा कंडक्टर है, तू ऐसा कर मेरे साथ में रहे, यहीं पर मैं तुझे खाना पीना दूंगा और तू मेरे साथ चल, तुझे मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे बड़ा इंसान बना दूंगा। दोस्तों, अब ये लड़का यहाँ पर इस तरह की बातों को सुनकर उस ड्राइवर के साथ बैठ लेता है और सीधे उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे जाना होता है। दोस्तों, यहाँ से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर जो पश्चिम बंगाल में उसका कोई ट्रांसपोर्टर होता है, उसके पास वो गाड़ी को लेकर पहुँच जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हर दिन अब ये कृपा शंकर के साथ रहता। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इन 6 महीनों में ये लड़का अब ड्राइवर बन चुका था, अच्छे
से ये गाड़ी को दौड़ाने लगता है। अब यहाँ पर कृपा शंकर इससे कहने लगते हैं कि बेटा तू वापस अपने अब घर चला जा, तेरे को 6 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर कृपा शंकर उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू ड्राइवर तो बन गया, और क्या बनना चाहता है? तो वो कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं बनना चाहता, मैं मालिक बनना चाहता हूँ। जब मैं मालिक बन जाऊँगा तब मैं अपने आप अपने घर चला जाऊँगा। दोस्तों कृपा शंकर बार बार उससे कहते, लेकिन वो मानता ही नहीं। फिर एक दिन का वाक़या होता है जब कृपा शंकर जो उनका ट्रक यूनियन का मालिक होता है उसके पास उसे लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर उसे एक गाड़ी दिला देते हैं। यहाँ पर जो कृपा शंकर हैं वो कहते हैं कि ये लड़का बड़ा ही मेहनती है, जिस भी रूट पर आप भेजोगे उसी पर ये कामयाब हो जाएगा, ये आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने देगा। तो यहाँ पर जो उस ट्रांसपोर्ट का मालिक होता है वो कहने लगता है कि मुझे अब पहाड़ों में भी अपनी गाड़ियाँ दौड़ानी हैं, क्या पहाड़ों में ये गाड़ियों को ले जा सकता है? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं पहाड़ों में गाड़ियों को ले जा सकता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर एक गाड़ी इसे दे दी जाती है और जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं उनमें इसे देहरादून में भेज दिया जाता है। दोस्तों फिर ये वहाँ से देहरादून के लिए आता है और गाड़ी को अच्छे से ले जाता है, फिर वापस अच्छे से वहीं पर पश्चिम बंगाल पहुँच जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर 2012 से 2014 आ जाता है और 2014 में ये लड़का खुद एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदता है और उस ट्रक को चलाने लगता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का मालिक होता है वो भी इसे सपोर्ट करता है कि तू अब ऐसा कर, इस रूट पर अपनी ही गाड़ियाँ चलाने लग। फिर उसके बाद एक और गाड़ी वहाँ पर वो लेता है। उसी तरह से 2016 आ जाता है और 2016 के अंत तक इस लड़के के पास 10 गाड़ियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये लड़का जो इसका उस्ताद होता है कृपा शंकर, उसे भी अपने पास बुला लेता है कि उस्ताद आप मेरे पास ही आ जाओ, आप जैसा ईमानदार आदमी मुझे नहीं मिलेगा, कामकाज में हाथ बटाओ। तो यहाँ पर कृपा शंकर भी उसके कामकाज में हाथ बटाने लगता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। समय आ जाता है 2018। इन 2018 तक पहुँचने में यहाँ पर जो कृपा शंकर होता है इस लड़के को बार बार यही कहता कि तू अपने घर चला जा, बेटा तेरी माँ कैसे रह रही होगी, तेरे पापा तेरे बगैर कैसे रह रहे होंगे। लेकिन ये हर बार यही कहता कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब मैं अपने घर जाऊंगा। दोस्तों अब 2018 में खुद की एक गाड़ी ले लेता है और इसके पास करीब करीब 20 से 22 ट्रक हो जाते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब कृपा शंकर उसी रास्ते से जा रहा होता है जो इसके गांव का रास्ता होता है। अब उस रास्ते पे करीब करीब ये 50 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो इसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि मैं इसके गांव जाऊं, इसके गांव में जाकर पता करूं कि इसके माता पिता कैसे रह रहे हैं, उनके बारे में कुछ पता तो लगाऊं। ये कृपा शंकर उस गांव के रास्ते पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान सी वहां पर घूम रही होती है। जब उसे ये देखता है तो यहाँ पर वो पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई गोविंद नाम का लड़का रहता था क्या? महिला गोविंद का नाम सुनते ही एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम गोविंद को कैसे जानते हो? दोस्तों वो महिला कोई और नहीं होती, इस गोविंद की माँ होती है। अब माँ को पता चल जाए कि उसका बेटा जीवित है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है और यहाँ फपक फपक कर रोने लगती है। अब वो इस ड्राइवर को छोड़ना ही नहीं चाहती और इससे कहती है कि तुम बताओ तो सही गोविंद है कहाँ। फिर इसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोग्राफ्स गोविंद के होते हैं। उन फोटोग्राफ्स को जब यहाँ पर माँ को दिखाता है तो माँ कहती है कि हाँ यही मेरा बेटा है। दोस्तों अब माँ यहाँ पर इस ड्राइवर से कहती है कि तुम मेरे घर पर चलो, मेरी बेटियों को भी बता दो, उनको भी बहुत ज़्यादा चिंता है। तो वो कहता है कि नहीं मैं आपके घर नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि आप यहीं पर रुक जाओ, मैं अपनी बेटियों को बुला लाती हूँ। ड्राइवर वहीं पर रुक जाता है, बेटियाँ भी वहाँ पर आ जाती हैं। जब बेटियों को भी वो फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तो बेटियाँ भी यहाँ पर रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि ये हमारा भाई ही है, हमें अपने भाई के पास जाना है, माँ को अपने बेटे के पास जाना है। तभी वहाँ पर उनके पिताजी को भी पता चल जाता। पिताजी भी अब यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे भी अपने बेटे के पास जाना है, अब हम रह नहीं सकते, हमें अपने साथ ले चलिए। ये ड्राइवर ना चाह कर भी उन्हें अपने साथ बैठा लाता है। दोस्तों जैसे ही ये बिल्कुल ऑफिस के नज़दीक पहुँचने वाला होता है उससे 200 मीटर दूरी पर ही ट्रक को रोक देता है और यहाँ पर जो पिताजी होते हैं उन्हें उतार देता है और जो माँ और बहनें होती हैं वो गाड़ी की केबिन में बैठी होती हैं और खुद यहाँ पर जो कृपा शंकर है उस गोविंद के ऑफिस में पहुँच जाता है और गोविंद से जाकर बातचीत करने लगता है और गोविंद को एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है।
दोस्तों गोविंद जब उस फोटोग्राफ को देखता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये तो मेरी माँ है, कहाँ है मेरी माँ, कैसी है मेरी माँ, क्या तुम उस गांव में गए थे? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उस गांव में क्यों जाऊँगा, पता नहीं मेरे फ़ोन में ये फ़ोटो आया है। दोस्तों यहाँ पर जो गोविंद होता है वो कहता है कि सच सच बता दो उस्ताद, तुम वहाँ ज़रूर गए हैं, मुझे पता है तुम वहाँ ज़रूर गए होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो कृपाशंकर है वो कहता है कि तू तो करोड़पति बनना चाहता है, जब तू करोड़पति बन जाए तब अपने घर चला जाना, तुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, तू आराम से यहाँ पर अपना पैसा कमा, तुझे अपने घर वालों से क्या मतलब है। दोस्तों यहाँ पर गोविंद घुटनों के बल बैठ जाता है और दहाड़े मारकर रोने लगता है। दोस्तों इधर गोविंद दहाड़े मारकर रो रहा था, उधर जो माँ होती है, बहनें होती हैं, वो भी रो रही थी। यहाँ पर इस लड़के को उनकी आवाज़ कुछ सुनाई दे जाती है और ये ट्रक के पास जाता है और वहाँ जाकर जब अपनी माँ और बहनों को देखता है तो ये दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। दोस्तों यहाँ पर अपनी माँ से और अपनी बहन से पूछने लगता है कि पिताजी नहीं आए क्या, पिताजी कहाँ हैं? तो यहाँ पर पिताजी भी थोड़ी पीछे थे, उन पर भी नहीं रहा गया, पिताजी भी दौड़कर इसके पास आ जाते हैं और दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों बड़ा ही भावुक ये पल होता है और ये सारे के सारे लोग वहाँ पर बैठकर एक बार तो खूब रोते हैं और रोने के बाद फिर आपस में एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं कि क्या हुआ, कितने दिन तुम कैसे रहे, तुमने क्या किया, वो बहुत सारी बातें डिटेल जो घर की होती हैं। दोस्तों उसके बाद ये सभी लोग एक जगह जाते हैं और वहाँ जाकर पहले खाना खाते हैं और खाना खाकर फिर 4-5 दिन तक ये लोग यहीं पर रहते हैं और 4-5 दिन के बाद जो गोविंद होता है अपनी गाड़ी से ही पहली बार अपने घर जाता है। इधर जो कृपाशंकर होते हैं वो भी उनके साथ जाते हैं कि लोग यहाँ पर इस लड़के को देखते हैं। इस लड़के के बारे में पता चलता है कि ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर बन चुका है, इसके पास 20 से 25 गाड़ियाँ हैं और एक पूरी की पूरी लाइन पर इसकी गाड़ियाँ चलती हैं। दोस्तों गांव के लोग भी यहाँ पर उस लड़के की बड़ाई करने लगते हैं और उस दिन के बाद से ये लड़का अपने घर वालों के साथ बड़े आराम से रहने लगा है और ये आराम से अपने घर परिवार के साथ खुश है। दोस्तों 2018 में ये लोग मिले थे, आज 2025 आ चुका है। दोस्तों कई साल यहाँ पर इन्हें मिले हो चुके हैं और अब यहाँ पर इस लड़के ने अपनी बहनों की भी शादी कर दी है और खुद की भी शादी कर ली है। माँ बाप अब इसके साथ बड़े आराम से रहते हैं। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों कई बार कुबड़े वाली भी लात हो जाती है। माँ ने यहाँ पर गुस्से में आकर अपने बेटे को निकाला था, लेकिन वहाँ निकलने के बाद माँ हर दिन किस तरह से रोती, बहन किस तरह से रोती, जो पिता यहाँ पर इस तरह से बेटे का केक फेंक देता, वो पिता भी हर दिन अपने बेटे के लिए रोया करता। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,